हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों आज है टारगेट डे 43 और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक छोटा टॉपिक और नया टॉपिक, लेकिन वो रिलेटेड है टाइम एंड डिस्टेंस से ही, जिसको हम कहते हैं रेस या सर्कुलर मोशन। आजकल इन टॉपिक से सवाल एग्ज़ाम्स में पूछने लगे हैं टीसीएस ने, और 2-3 सवाल जो है घुमा फिरा के इसमें पूछ लिया जाता है। मिनिमम 1 से 2 सवाल तो रहते ही रहते हैं, इसलिए टिपक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे अभी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, ये सब पढ़ रहे थे अभी। तो 3 दिनों से आप वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, तो शायद बहुत सारे चीज़ों को, कंसेप्ट्स को आप सीख गए होंगे और अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। 400 प्रैक्टिस अभी टाइप 1 में बाकी है, इसके बाद लगभग 800 प्लस सवाल है टाइप 2 में। तो डे 50 तक उसको कंप्लीट करके रीजनिंग को पूरी तरीके से निपटा देना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आपको जीके में पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा, तो पॉलिटी के रिवीजन और पॉलिटी के साथ साथ दूसरा स्टैटिक जीके या फिर इकोनॉमिक्स हम शुरू करने वाले हैं। और जैसे ही हिस्ट्री नज़दीक आता है ख़त्म होने के, वैसे ही हम करंट अफेयर्स को भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट। इससे पहले कुछ डाउट्स है तो उनको मैं ले लेता हूँ। पहले डाउट्स एक भाई का आया था कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो आँख को लेकर है। तो भाई ये प्रॉब्लम डेली आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। सीसीटीसी बनने के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आप यहाँ देख लो, ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर आपका इसमें प्रॉब्लम है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर चश्मा वश्मा लगाते हो आप, तो पेपर लेकर आना, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना मेडिकल के टाइम में। हो सकता है कि डॉक्टर की जो टीम है वो आपको अप्रूव कर दे, आपको रिजेक्ट ना करे, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना दोस्तों। डेली वीडियो में बताता हूँ, किसी वीडियो में आप देखोगे तो मैं लगातार पिछले 4-5 वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कई बार, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात, मॉक टेस्ट कब से लगाना है, प्रीवियस ईयर या कुछ भी। तो मॉक टेस्ट जो भाई बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो नहीं लगा रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। मॉक टेस्ट के लिए ऑनलाइन आपके पास टेक्स्ट बुक पास होना चाहिए, और ऑफलाइन के लिए आपके पास कोई भी एक बुक होना चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एनटीपीसी के बुक के बारे में कि आप ऑफलाइन ये बुक ले सकते हो। ऑनलाइन टेक्स्ट बुक आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक बनाने के बाद फिर दूसरे जो भी बुक्स है उसको हम बनाएंगे। तो एटलीस्ट डे 50 के पहले तक आपको ले लेना है, ठीक है ना। आज है आपका डे 42, मतलब आपके पास 8 दिन है। 8 दिन के अंदर आपको ले लेना है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। जो नहीं करेगा वो पछताएगा बाद में, इसलिए लेट मत करना। और दूसरी बात, D50 से आपका करंट अफेयर्स भी चालू हो जाएगा और मॉक टेस्ट भी चालू हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए आप दोनों बुक को पहले से ही लेकर रखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट। अगर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आज आपका शुरू करने वाले हैं डे 43। मैथ्स में हमने बोट एंड डिस्ट्रीब्यूट को कल ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस का भी रिवीजन कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज आपको क्या करना है, एक छोटा सा चैप्टर है जिसका कुछ क्वेश्चंस आपने टाइम एंड डिस्टेंस में ही पढ़ा होगा। तो बस उस चैप्टर को एक बार मैं रिवीजन करा देना चाहता हूँ, ताकि एग्जाम में एक भी अगर सवाल आए तो आपका नहीं छूटे, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं रेस एंड सर्कुलर मोशन, मतलब दौड़ या और वृत्तीय गति, ठीक है, वृत्तीय गति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि टीसीएस आजकल कंपलसरी इसमें से एक सवाल पूछने लगा है। तो आप अगर इसको छोड़ के ना करके जाओगे तो एक सवाल छूट जाता है, बहुत लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या मिलेगा कंसेप्ट जो आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद फिर आप क्या करना, टाइम एंड डिस्टेंस में जो भी सवाल छोड़ के आए हो प्रैक्टिस में, उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। जैसे इसमें सवाल कई टाइप के आते हैं, दूरी के अंतर, कितने मीटर के अंतर से हरा दिया, ठीक है ना। दूरी का अंतर एक कंसेप्ट आएगा। 2 नंबर में आएगा आपका टाइम का अंतर, समय का, ठीक है। समय में अंतर, कितने समय के अंतर से इसने हराया, तो ये कंसेप्ट से। 3 नंबर में जैसे दूरी की शुरुआत की, 20 मीटर की शुरुआत दे दी उसने, ठीक है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन सवाल है, इजी है लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है भाई, इसको कैसे पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है, एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में कब मिलेंगे, ठीक है ना, एक ही दिशा में कब मिलेंगे। या फिर बोल रहा है
कि एक बिंदु पर कितने बार मिलेंगे, अगर किसी ट्रैक पर एक मिलान बिंदु है तो वहाँ पर, ठीक है ना। प्रारंभ में अगर स्टार्ट किए थे साथ में, तो अगली बार साथ में कब मिलेंगे। तो इन सब टाइप के सवाल जो है आपको देखना है इस रेस और सर्कुलर मोशन में, ठीक है। उसके बाद पीछे जो भी छूटते आए हो ना, उसको अब बनाकर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन के पीछे तो आपको भागना ही भागना है 1 घंटे 60 मिनट, उसमें कोई ढिचोरी नहीं, ठीक है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अभी हो रहा था, और मैंने कल बताया था कि कल आपको 200 कंप्लीट करना है, ठीक है। कंक्लूजन तो आज आपको 201 से 300 कंप्लीट करना है। इसके बाद जैसे ही टाइप 1 ख़त्म होगा तो फिर हम 200 सवाल करके बनाएंगे, एक दिन में आपको उतना कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार आपका डे 50 तक रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस चलेगा, और मिक्स प्रैक्टिस रिवीजन। डे 100 तक आते आते आपको रीजनिंग में 30 लाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा, ये मेरा वादा है। अब बात करें हम लोग जीके की, तो जीके में अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में अब नया हम आ गए हैं, घुस जाएंगे मॉडर्न में, ठीक है। हम एंशिएंट और मॉड्यूबल को ख़त्म कर चुके हैं। मॉड्यूबल को ख़त्म करने के बाद मॉडर्न में घुसेंगे। तो मॉडर्न में शुरुआती का जो चैप्टर है, जैसे स्वतंत्र मुगल राज्य, कौन कौन से स्वतंत्र मुगल राज्य था। स्वतंत्र मुगल राज्य में आप समझ सकते जैसे अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, भरतपुर, बंगाल, ये सब, ठीक है ना, स्वतंत्र मुगल राज्य। और इन सब में उत्तरकालीन मुगल शासक थे, ठीक है। अब इसमें जो पढ़ना है आपको, उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन थे, ठीक है ना दोस्तों। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो हैं, जैसे अवध, ठीक है, हैदराबाद, ये सब इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद, बंगाल, 3 तो इम्पोर्टेंट है, एक कर्नाटक पढ़ो, बाकी तो 2 है, जैसे भरतपुर, रुहेलखंड। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कंपलसरी पूछते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा भी लापरवाही करके नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में पठार पढ़ना है, विश्व के प्रमुख पठार, ठीक है। 20+ पठार होंगे टेबल में, उसको पढ़ लेना है, जिसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन है मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट जो है आपका मेडागास्कर है, मेसेटा, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। दक्कन, अलास्का, मंगोलिया, ठीक है। इसके साथ साथ अरब। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब पढ़ना जरूर। इसके अलावा बहुत आता है, जैसे ईरान, कोलोराडो, ग्रेट बेसिन, तो ये सब चीज़ भी पढ़ लेना पूरे तरीके से। 20 है लगभग, 20 को अच्छे तरीके से घोल कर पी जाना, ठीक है। तो बात करें पॉलिटी में, तो अब आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट हो गया है, तो मैं आज वीडियो डाल देता हूँ आर्टिकल का। इम्पोर्टेंट आर्टिकल मतलब महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो आप क्या करना, वीडियो लेक्चर देखना, वीडियो लेक्चर में खोज के डालता हूँ, वीडियो लेक्चर देखना, और लुसेंट से रिवाइज करना, ठीक है। तो डेली क्या करना है, टारगेट बना लो कि डेली कम से कम 10 से 15 आर्टिकल मेरे को याद करना है, और पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं पुराने, उनको रिवीजन करते रहना है डेली का डेली, ठीक है ना। क्योंकि नई रिवीजन करोगे सब भूल जाओगे, फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो डेली आपको आर्टिकल पढ़ना है, डेली आपको रिवीजन करना है, कंपलसरी तरीके से रिवीजन करना है, तभी आपको पॉलिटी याद रहेगा कुछ भी, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आर्टिकल ख़त्म होने तक और संविधान संशोधन अमेंडमेंट ख़त्म होने तक आपके पूरे पॉलिटी अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे डे 50 से, तो बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी में कौन कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए, ठीक है। जीके और साइंस के लिए मैं प्रैक्टिस बुक जो है आपको दिखा रहा हूँ आज, यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये दोनों है,
अब ये दोनों अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होने वाले हैं, तो जब होगा तो आप ले सकते हो। यहाँ पर स्टेट वाइज है। NTPC 2018 से लेकर 2023 तक की अभी तक की सभी क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। NTPC ग्रुप डी, JEE LP टेक्नीशियन और अभी GDC एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। ये आपका GK का बुक है और ये आपका साइंस का बुक है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और डाउट के लिए डेली डाउट अगर पूछना है तो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। अगर वीकली डाउट पूछना है तो संडे को संडे में लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।